यस मैम, आपकी वॉइस क्लियरली सुन पा रहे हैं। मेरा नाम नीलम शुक्ला है। मैं कोटा यस। राजस्थान की हूँ और मैं बायोसॉलिड्स का प्रोडक्ट 1 महीने से ले रही हूँ। बायोसॉलिड्स के प्रोडक्ट के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे इंट्रोड्यूसर, मेरे अपलाइन को, कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट मेरे पास में पहुँचाया और मेरे को एक नया जीवन मिला। अवधेश यादव जी, इनसे मेरा परिचय 15 साल पहले हुआ था। 15 साल पहले इन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया था और फिर फ़ोन इन्होंने अपने घर में रख दिया था और फ़ोन चेंज कर दिया था। अभी 1 महीने पहले इन्होंने अपने पुराने फ़ोन को दोबारा से चालू किया और मेरा फ़ोन नंबर उसमें से मिला। इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने रिस्पॉन्स किया और मेरी बात हुई और 2 दिन बाद में इन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट दिया। यस। प्रोडक्ट ने मेरे ऊपर तीसरे दिन से रिज़ल्ट दिया। मैं मेरे बारे में थोड़ा-सा बताऊँ आपको, मैं बाय बर्थ एलर्जेटिक रही हूँ। बचपन से मैं एंटी एलर्जी की टैबलेट्स खाती रही हूँ और उसी से मैं जीवित रही हूँ। शुरू से मैंने फूड सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशंस की कंपनीज़ के अंदर काम किया, क्योंकि मुझे खुद को नीड थी एक ऐसे फूड सप्लीमेंट की जो कि मेरी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रख सके। इसी वजह से मैं फूड सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशंस की कंपनी के अंदर काम करती रही। जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया किया, तब जिस कंपनी का प्रोडक्ट मैं ले रही थी, वो प्रोडक्ट इंडिया में मिलना मुझे बंद हो गया और मेरी इम्यूनिटी माइनस में चली गई, मेंटेन नहीं हो पाई और मैं लंग्स की पेशेंट बन गई। 10 साल पहले मैं लंग्स की पेशेंट बनी और 10 साल से मैं मेरे घर में क्वारंटाइन हूँ। इन बिटवीन 10 साल मैं लगभग 150 से ज़्यादा बार हॉस्पिटलाइज़ हुई और जब भी मैं हॉस्पिटलाइज़ होती, लंग्स का ट्रीटमेंट मेरा कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 29 दिन तक भी चला। इतने-इतने टाइम तक भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। ये लंग्स इन्फेक्शन इतना ज़्यादा मुझे होता था, इतना ज़्यादा मेरे को लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता था। अभी अपने ग्रुप के अंदर अपने साथ में बैठे हुए कुछ डॉक्टर्स होंगे, तो वो समझ पाएँगे कि लंग्स के पेशेंट को लंबा ट्रीटमेंट दिया जाता है और इस ट्रीटमेंट के अंदर हेवी स्टेरॉइड्स ही दिए जाते हैं। कितनी ही बार तो ऐसा होता था कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आती थी, 4-5 दिन घर रहती थी, फिर मैं वापस दोबारा से हॉस्पिटलाइज़ होती थी। अब पिछली बार से ज़्यादा डबल डोज़ मेरे को दिए जाते थे। इस तरह से करते-करते इतने हेवी स्टेरॉइड्स मुझे देने पड़ते थे कि जैसे ही मेरी तबीयत बिगड़ती थी, वेरी फर्स्ट डे ही मेरे को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता था और मेरा सारा ट्रीटमेंट आईसीयू में ही होता था। क्योंकि जो हेवी स्टेरॉइड्स और हेवी एंटीबायोटिक्स मुझे दिए जाते थे, उसके बाद में मेरी बॉडी के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे आते थे। इसकी वजह से मुझे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट किया जाता था और आईसीयू में ही रखा जाता था। उस ट्रीटमेंट के दौरान मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते थे। मेरे ब्रेन के ऊपर सबसे पहले असर पड़ता था। मेरे ब्रेन में सबसे पहले ही दिन केमिकल चेंजेस हो जाते थे, जिसका कि ट्रीटमेंट मेरे को बहुत लंबे टाइम तक और बहुत हेवी डोजेस लेने पड़ते थे। इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। इससे मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। कुछ के 3-4 साल तक तो मेरे फ़ोन के ऊपर जिस किसी का भी फ़ोन आता था, भले से चाहे नाम सेव होता था, लेकिन मैं उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाती थी कि ये कौन व्यक्ति फ़ोन कर रहा है। मेरी मेमोरी इतनी ज़्यादा अफ़ेक्टेड हुई थी। ब्रेन में केमिकल चेंजेस, सुनने में कमी, देखने में कमी, महिला हूँ, इस नाते हार्मोनिकल चेंजेस होते ही सबसे पहले मेरे मंथली साइकिल के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता था, जो कि कंटिन्यू पूरे महीने ही चालू रहता था। कभी-कभी 2-3 दिन का कभी गैप आता था तो आता था। सपोज़ कीजिए कि 1 तारीख को आया और 16 तारीख को यदि खत्म हुआ तो 17-18 का गैप पड़ेगा, 19-20 तारीख से दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। हेवी ब्लीडिंग का होना, वीकनेस का बहुत ज़्यादा हो जाना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहना, लंबे टाइम तक बार-बार स्टेरॉइड्स का निरंतर बॉडी में जाना, उसकी वजह से मेरी पूरे शरीर के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर गाँठें पड़ गई थी। वो गाँठें अभी भी हैं, जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है।
बहुत लंबे टाइम तक तो मैं मेरे घर के अंदर भी चल नहीं पाती थी। यूरिन के लिए भी जाना होता था तो इतनी मुश्किल से पहुँच पाती थी कि बाथरूम तक पहुँचने से पहले ही यूरिन निकल जाता था। बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी, चल फिर भी नहीं पाती थी। मेरे लंग्स 75% डिसॉल्व हो चुके हैं इन बिटवीन 10 साल। ये जो सर्दियाँ थी इस साल की, जो कि नवंबर से शुरू हुई थी और अभी तक चल रही हैं, ये सर्दियाँ मेरे लिए बहुत ही कठिन थी। डॉक्टर्स ने मेरे को पहले ही आगाह कर दिया था कि इस सर्दी के अंदर आपको बहुत विशेष बचाव रखना है, विशेष प्रिकॉशन रखनी है, क्योंकि अगर इस सर्दी में आपने प्रिकॉशन नहीं रखी, तो आपके लंग्स 75% से ज़्यादा डिसॉल्व हो चुके हैं। अब अगर आपको इस सर्दी में लंग्स इन्फेक्शन होता है, तो ये आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं लंग्स से इन्फेक्टेड होती, लंग्स इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होती और हॉस्पिटलाइज होती, तो जो मेरे को स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट दिया जाता, तो उसके बाद में मेरी बॉडी उसको नहीं झेल पाती और डॉक्टर्स के कहे मुताबिक वो इन्फेक्शन मेरा 75% से 85 भी जा सकता था या 95 भी जा सकता था। ऐसी स्थिति के अंदर मैं घर पे लौट भी सकती थी और ना भी लौट सकती थी। या तो मैं स्ट्रेचर पे लौटती या 4 कंधों पे अंतिम यात्रा पे जाती। स्थिति मेरी ये थी। ये मेरे जीवन की आखिरी सर्दियाँ थी। जब 20 दिन पहले जब 1 महीना पहले महावट आई, उस वक़्त मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा। मेरी माँ ने मुझे बोला कि तुम नहीं जा रही हो हॉस्पिटल एडमिट होने, मैं तुम्हें एडमिट करा के आती हूँ। मेरे मन में अच्छे से था इस बात का कि अगर मैं हॉस्पिटल में गई, स्टेरॉइड्स बॉडी में गए और ये मेरी स्टॉप वॉच चालू हुई, क्योंकि ये मेरी सर्दी आखिरी थी। मेरे पुराने परिचित जिनका